Hare Krishna, dear devotees. Really happy to hear that all of you have come out like this for this wonderful picnic in the association of devotees with your families and friends and everyone. It is such a wonderful thing that Vaishnavas can come together, celebrate the whole day together, having fun, having katha, having games, having nice prasad. This is a wonderful way to celebrate and come together. I wish all of you a wonderful picnic, and I pray that all of you develop deeper, sweeter, longer relationships as a result of this. These relationships are what will sustain us, nourish us in our Krishna consciousness, and will also help us in our final journey when we want to try to end this body. So please always maintain these wonderful relationships with each other. Thank you very much. Hare Krishna. So कोई बता सकता है ये किन की आवाज है? Yes, हमारे जो समन्वयक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, काउंसिलर, उनको सुबह मैंने मैसेज भेजा था, प्रभु जी हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो कृपा करके हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारी पिकनिक सक्सेसफुल हो। बिना प्रेयर और बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेना। जब हम वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेते हैं तो बहुत सारी ऐसे कठिनाइयां आपको सामने दिखती हैं, लेकिन वो कठिनाइयां भी एक मार्ग बन जाता है। तो जब हम ऐसी बातें हमारे दिमाग में रखेंगे, और आज के पिकनिक का जो मूड है, पिकनिक का मूड मतलब स्पिरिचुअल मूड होना चाहिए। हमारा मूड, जैसे प्रभु जी ने बोला कि स्टाफ पिकनिक का होता है या स्कूल पिकनिक का होता है, एक अगर बॉल उसके इसमें गया तो मेरा बॉल बोल के ऐसे झगड़ा करेंगे, नहीं मैं मेरा बॉल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे एक दूसरे को मदद करना है मदद करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है भक्ति में। जितना हम एक दूसरे को समझेंगे, देखिए प्रभु जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है। इकट्ठा आने का तरीका, जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कल मैं देख रहा था, अगर अलग अलग पीसेस किए जाएं कागज के, और उसके उस कागज पर एक चेहरा है, उस चेहरे को अगर इकट्ठा करना है तो आप कैसे उसको इकट्ठा करेंगे? फटे हुए कागज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस फटे हुए कागज को उस चेहरे के रूप में इकट्ठा लाएंगे, तो उस चेहरे को इकट्ठा करते 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 कितने भक्तगण इकट्ठा आएंगे, और वो एक चेहरा आपके सामने आएगा। और वो चेहरा जो है अपना रिलेशनशिप का है। ये चेहरा रिलेशनशिप का कैसे होगा? जब हम अपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात को दूसरों के सामने लाकर रख देते हैं। रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रभु जी ने अभी ध्रुव महाराज के बारे में बताया। देखिए, हमारा टॉपिक हमने ऐसे चुना है कि भक्ति कब करनी चाहिए, कौन सी उम्र में करनी चाहिए। आपको क्या लगता है भक्ति कब करनी चाहिए? भक्ति करने की उम्र क्या है? क्या लगता है आपको? मेरा एक सवाल है। 16 साल का लड़का है और एक 70 साल का बूढ़ा है। 16 साल का लड़का नेक्स्ट मोमेंट मरने वाला है, और 70 साल का जो बूढ़ा है और 20 साल जीने वाला है। तो असल में कौन बूढ़ा है और कौन मरने वाला है? तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु ये बता के नहीं आती, डेथ इज अनसर्टन, बोल के नहीं आती। खटवांग महाराज का नाम सुना आपने? खटवांग महाराज गए थे देवताओं की मदद करने के लिए, और वहां पर जाने के बाद उन्होंने बहुत कुछ देवताओं को मदद की। और उसके बाद जब उनको पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, ये ना परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर है। उन्होंने पूछा पहला सवाल कि मेरे पास
कितना समय है। तुरंत देवताओं ने बताया, वन मोमेंट, एक क्षण, इमीडिएटली उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भगवान के शरण चले गए। हमें अगर कोई बता दिया जाए तो हम क्या करेंगे? पहले लोन किससे लिया क्या क्या लिया है, कौन कौन किसको देने वाला है, देने वाला छोड़ दो अभी है ना, कौन देने वाला है। अटैचमेंट इज वेरी डेंजरस। मृत्यु के समय ये सारी बातें अगर आपको याद आने लगी, किससे क्या लिया है, इसको मुझे देखना है, अंतिम सांस, है ना। हाल ही में मैंने सुना था कि एक जो व्यक्ति है वो गया था घूमने के लिए, उसको पता चला कि उसकी मृत्यु होने वाली है। तो ये मृत्यु होने वाली है, ये कब पता चलता है आप लोगों को? आप लोगों को पता चलता है? नहीं चलता है। जिसकी होने वाली है मृत्यु, उसको पता चलता है। और इच्छा लास्ट वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको फैमिली मेंबर्स को देखना था। फैमिली मेंबर्स को भी देखा नहीं, फैमिली मेंबर से बात की और गॉन। तो मनुष्य की इच्छा ये बहुत खतरनाक होती है, और सारी की सारी इच्छा भगवान पूरी करते ही है ऐसा नहीं है। जान लीजिए, ये जो भौतिक इच्छाएं हैं भगवान उनको पूरी नहीं करते। भगवान ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। भगवान के पास मांगने के लिए बहुत सारे लोग जाएंगे, भगवान कहता है ये मेरा भक्त है, वो विष मांगेगा तो मैं विष दूंगा क्या? नहीं, मैं जानता हूं मेरे भक्त के लिए क्या जरूरी है। आपने अगर 5G मांगा तो भगवान 5G देंगे? भगवान जानते हैं 5G देखने के बाद वो पूरा अपना जीवन बर्बाद कर देगा। एक बात जानिए, भगवान हमारी स्वतंत्रता को कभी भी स्पर्श नहीं करते। स्वतंत्रता मतलब जानते हैं? फ्रीडम। यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति को फ्रीडम है। आप फिजिकली यहाँ पे बैठे हो, मेंटली प्रेजेंट होना है नहीं होना ये खुद का चॉइस है। आप अलग अलग आवाज सुन रहे हैं, बच्चों की आवाज सुन रहे हैं, बाहर की आवाज सुन रहे हैं, यहाँ वहां की आवाज सुन रहे हैं। अगर आपने तय किया है आपको मेरी आवाज सुननी है, तो आप डिसाइडेड हो कि आप इसी आवाज को सुनोगे। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये केवल गुरु की वाणी है, मेरा कोई शब्द नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है कि 60 साल के बाद रिटायर हो गया तो आप भक्ति शुरू करोगे। इसलिए हमने जानबूझ के ये आज का टॉपिक लिया कि आप भक्ति किसी भी समय कर सकते हैं। और ये हमने टॉपिक जानबूझ के क्यों लिया? लोगों को लगता है हरे कृष्णा में आ गया मतलब क्या? हरे कृष्णा में आ गया मतलब क्या? 16 माला अगर हम करने लगेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी स्मूथ। फिर भी लोग पूछते हैं प्रभु जी मैंने इतना जपा किया फिर भी मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों आता है? इसीलिए हम ध्रुव महाराज की कथा बोलते हैं, इसलिए हम प्रहलाद महाराज की कथा बोलते हैं। क्या लगता है आपको, उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थे? बिना प्रॉब्लम के ध्रुव को ध्रुव पद मिला, बिना प्रॉब्लम के प्रहलाद महाराज बन गए क्या? इसलिए भक्ति में आना मतलब वी आर डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट माया। हम युद्ध घोषित कर रहे हैं माया के खिलाफ। अगर आपको अभी जप करना है, जप करते समय आपके हाथ में मोबाइल है तो युद्ध करना है, नहीं बोलना है। माया बहुत ट्रिकी है। आप बोलेंगे अरे क्या है, इस हाथ में माला लो, इस हाथ में मोबाइल लो, प्रॉब्लम क्या है? 2 in 1, माला भी करो जप भी करो, माला भी करो जप भी करो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? भक्ति होगी आपकी। इसीलिए जो हमारे प्रभु जी आए थे, नाम रामभद्र प्रिया प्रभु। रामभद्र प्रिया प्रभु ने कहा कि जब भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो तो एक मंत्र एक मणि पूरा ध्यान देकर सुनो, तभी तो मजा आएगा। तो हम क्या करते हैं, जल्दी होते, इतना जल्दी होते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अलग मणि को पकड़ते हैं, कब एक बार ये खत्म हो जाए।
हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब होता है साक्षात राधा और कृष्ण हमारे सामने हमारे साथ मौजूद है और हम बाहर की दुनिया का सोचते हैं। इसलिए ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज हमारे जीवन में एक ऐसे जैसे ना रोल मॉडल, ये रोल मॉडल है हमारे लिए। तो जब हम प्रहलाद महाराज की कथा को सुनते हैं, गर्भधान संस्कार जो होता है, जो हमारे हिंदू संस्कृति में बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शादी के बाद जो भी गर्भधान संस्कार होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है, गर्भ में होने के बाद माँ क्या सुनती है, क्या देखती है, क्या बोलती है, क्या सोचती है, ये सारा प्रभाव उस गर्भ पर होता है। उस गर्भ में जो बच्चा है उसके ऊपर हो जाता है। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों भाई, उन्होंने देखा कि हिरण्याक्ष का वध किसने किया? वराहदेव ने किया और विष्णु ने किया। जैसे उनको पता चला विष्णु ये मेरा शत्रु है। मान लीजिए भगवान ने कभी भी किसी को शत्रु नहीं माना। जिसने भगवान को शत्रु मान लिया है, भगवान ने वो शत्रुता भी निभाई। जैसे भगवान मित्रता निभाते हैं, वैसे भगवान शत्रुता भी निभाते। आपने चॉइस किया, आप चूज कर रहे हैं ना, मैंने नहीं चूज किया कि आप मेरे दुश्मन बनोगे। आप तय करते हो कि भगवान मेरा सखा बनेंगे, भगवान मेरे पुत्र बनेंगे, भगवान मेरे दोस्त बनेंगे, भगवान मेरे शत्रु बनेंगे। ये तय कौन करता है? आप लोग तय करते हो। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति तय करता है कि भगवान ही सब कुछ है। तो भगवान डेफिनेटली हमारी रक्षा करते हैं। मैं बहुत बार बच्चों को कहता हूँ कि भगवान को आप जानेंगे कब? जब अंधेरा होता है, अंधेरी रात और सुनसान जगह और एक जंगल में आप बीचों बीच हो, कार भी नहीं है, बाइक में हो और आपकी बाइक बंद पड़ गई है और सामने से शेर जा रहा है, वो दूसरा है। क्या करोगे? मेरा एक मित्र, मेरे ही साहब, यहाँ पे मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ, उसको मैंने पूछा ऐसा हुआ क्या? एग्जैक्टली मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। गाड़ी बंद पड़ गई है, पेट्रोल नहीं है और सामने से शेर जा रहा है और इस प्रकार से मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, मतलब स्टैचू की तरह। वो अगर थोड़ा भी सूंघने के लिए आ गया तो मेरा हरिबोल हो जाएगा। मैं वो हरिबोल नहीं बोला, लेकिन उसने लिटरली मुझे बोला अगर वो बाघ मेरे पास आ जाता और मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो जाती उस समय, बाइक स्टार्ट। उसने बोला अगर थोड़ा देर भी मैं रहता ना, दिस इज हिज वर्ड्स, तो मुझे मैं अपनी पैंट में ही संडास कर देता। होता है, डर के मारे होता है ना? मृत्यु जब सामने दिख रही है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? क्या कर सकते हैं आप? सो दैट इज ओनली अल्टीमेट कि आप भगवान को याद करना है ना? तो जब गर्भधान संस्कार हम कैसे देखते हैं यहाँ पे कि कयाधु जो प्रहलाद महाराज की माता है, उन्होंने देखा कि ये देवतागण जो है उन्होंने कयाधु को किडनैप किया। किडनैपिंग जो है वो रावण ने, इन देवताओं ने बहुत पहले से शुरू किया है। किडनैपिंग अब की बात नहीं है। तो कयाधु को किडनैप करके वो लेके जा रहे थे। जाते 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 नारद मुनि आ गए, कहने लगे अरे इनको कहाँ लेके जा रहे हो, है ना? इनके पेट में जो बच्चा है ना वो हमारे लिए घातक है, क्योंकि इसका पिता इतना घातक है तो बच्चा कितना घातक हो सकता है। तो इसीलिए नारद मुनि, देखो इसीलिए हमारे जीवन में साधु, शास्त्र और गुरु साधु और शास्त्र होने बहुत जरूरी है। अगर गुरु ना होना तो हमारा मार्ग कहीं भी हो सकता है, भटक जाएंगे हम। शास्त्र जो है वो हमें अच्छा मार्ग दिखाते हैं, पढ़ते हैं हम, तब हमें पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही और क्या गलत।
और सही गलत जब आपको पता चलेगा तब आप सही करेंगे या गलत करेंगे? जब जानते हैं ये गलत है फिर भी आप करेंगे या नहीं करेंगे? सही है गलत है, सही जानते हुए भी आप गलत कदम उठाएंगे? गलत कदम उठा भी लिए होंगे लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत बार हमारी जो इंद्रियां रहती है वो हमारे काबू में नहीं रहती। एक बार जैमिनी ऋषि और व्यासदेव बैठे थे शिक्षा देने के लिए। जैमिनी ऋषि को व्यासदेव ने बताया कि सही और गलत का ज्ञान होने के बावजूद भी व्यक्ति गलत कर बैठता है। जैमिनी ऋषि के तरह आप भी लोग हो, आपको भी लगेगा जब हम जानते हैं सही और गलत जैसे आपको पता चलेगा तो व्यक्ति गलत कदम उठाता है। तो जैमिनी ऋषि ने कहा पॉसिबल ही नहीं है, जब मैं जानता हूं सिगरेट फूंकना गलत है तो मैं क्यों फूंकूंगा? चोरी करना गलत बात है, मैं चोरी क्यों करूंगा? डेफिनेटली ना, मैं चोरी नहीं करूंगा। कुछ लोगों को ना सुनकर पता नहीं चलता, देखकर पता नहीं चलता, कुछ लोगों को अनुभव करवाना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना पड़ता है। हो गया? सब लोग हो मेरे साथ से हरि बोल। जैमिनी ऋषि को एक दिन व्यासदेव बोलते हैं मुझे एक काम है, मैं जा रहा हूं, आप अपनी साधना ठीक से करो, अपने आश्रम का ठीक से ख्याल रखो, मैं जा रहा हूं। तो जैमिनी ऋषि की अभी साधना शुरू हो गई, ग्रंथ पठन शुरू हो गया और धुआंधार बारिश, है ना? धुआंधार बारिश होने के बाद जैमिनी ऋषि उन्होंने देखा एक स्त्री वहां पे बारिश में भीगी हुई बैठी है। जैमिनी ऋषि पठन कर रहे हैं, स्त्री वहां पे बैठी है। तो वहां पर स्त्री को उन्होंने देखा ये भीग रही है, उसको आश्रय देना चाहिए। तो वहां पर ग्रंथ को बंद करके वो चले गए और कहने लगे माता जी हरे कृष्णा, हमारी कुटिया में आप आइए, हम आपको आश्रय देना चाहते हैं। तो वहां जैमिनी ऋषि का दो अलग आश्रम थे। तो उन्होंने वहां पे जैमिनी ऋषि ने उनको वहां पे बताया कि आप यहाँ पे रहो, मैं दूसरे कमरे में बैठा हूं। तो वो स्त्री वहां पे गई, वहां पे जब दरवाजा बंद करने के लिए जा रही थी तब जैमिनी ऋषि ने कहा कि अगर बीच रात को मैंने बोला भी ना तो दरवाजा मत खोलो, ठीक है? ऐसा प्रणाम करके वो चली गई और ये चले गए। अभी सस्पेंस शुरू हो रहा है। ग्रंथ खोला तो ग्रंथ के वो जो शास्त्र है वो शास्त्र दिखने नहीं लगे, वहां पे स्त्री का चेहरा दिखाई देने लगा। और जैसे ही स्त्री का चेहरा दिखाई देने लगा वैसे वैसे उनके मन में उस स्त्री के बारे में अलग अलग विचार आने लगे। रात का समय है, गुरु भी नहीं है और ये जो इंद्रियां हैं इतनी बहुत प्रबल है। उस वक्त सही क्या है? गुरु ने दिया हुआ मार्गदर्शन, ये जानकर ये सही है, लेकिन गलत क्या हो रहा है? गलत विचार आ रहे हैं। जब आप एक ही गलत बात को बार बार दोहरा रहे हैं तो बार बार विचार करने के बाद शब्दों के माध्यम से बाद में वो क्रिया के माध्यम के ऊपर आ जाता है। वो ग्रंथ बंद किया, दौड़े चले गए उस कुटिया के पास, कुटिया को नॉक किया, दस्तक दी, दरवाजा खोलो। कौन है? मैं जैमिनी ऋषि हूं, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। तो यहां वो जो स्त्री है वो कहने लगी लेकिन आपने तो कहा था अगर मैं भी मतलब मैं जैमिनी ऋषि भी आए वहां पे तो दरवाजा मत खोलो। मैंने बोला था, वो भूतकाल हो गया, अब ये वर्तमान काल है, खोलो। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आपके हृदय में कोई तो खोट है। तो इतने में वो दरवाजा को ऐसे दस्तक दे रहा था, ये दरवाजा नहीं खोल रही है तो ऊपर चढ़े।
उस खटिया के ऊपर चढ़े और जैसे ही वो खटिया के ऊपर वो ऐसे निकाला और नीचे अंदर कूद गए। उन्होंने दरवाजा खोला, भागने लगे, पीछे जैमिनी, आगे वो स्त्री दौड़ रहे हैं। पीछे जैमिनी, आगे स्त्री, पीछे जैमिनी, आगे स्त्री, पीछे जैमिनी। प्रभु जी आगे भी बोलो क्या हुआ? वो गए, उन्होंने उस स्त्री को पकड़ा और अपने बाहों में लिया, और जैसे ही बाहों में लिया उन्होंने देखा व्यासदेव, और व्यासदेव ने पूछा क्या जैमिनी मुनि बड़ी सही वाला गलत की बात कर रहे थे, है ना। तो जब व्यक्ति जानता है सही और गलत क्या है, जानते हुए भी गलत कदम उठाता है, तो गुरु हमारे जीवन में आते हैं हमारा मार्ग पथ प्रदर्शक दिखाने के लिए। तो नारद मुनि ऐसे ही हैं। नारद मुनि ने बताया कि इनकी कोख में आने वाला जो बच्चा है वो आपका जो है तारणहार होगा, और हिरण्यकश्यपु को वो काल के समान रहेगा। तब जाके कयादु को उन्होंने छोड़ दिया, और नारद मुनि ने पूरा भागवतम जो है, गर्भधान संस्कार जो है, कयादु को बहुत बार सुनाया। देखिए अर्जुन ने जब चक्रव्यूह के बारे में बताया था, उन्होंने देखा कि ये सुभद्रा तो सो रही है, इसलिए चक्रव्यूह के बाहर आने का जो रास्ता है उन्होंने नहीं बताया। लेकिन ऐसा नहीं है, नारद मुनि ने पूरा, अगर ये सो रही है वो जानते हैं अंदर का जो शिशु है वो सुन रहा है ना। तो इसीलिए बताया जाता है जब भी गर्भवती स्त्री है उसको 7वां जो स्कंद है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, उसको पढ़ना चाहिए, ताकि वो पहले से ही संस्कार हो जाते हैं, ज्यादा संस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कयादु के पेट में ये जो बच्चा है, वो बच्चा जब जन्म लेता है, तेजस्वी बच्चा जन्म लेता है, और वो कयादु जो है बच्चे को लेके हिरण्यकश्यप के पास आ जाते हैं। और बच्चा जब 5 साल का हो गया तो उसका नाम रख दिया गया प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब है जो दूसरों को आनंद प्रदान करता है, प्रहलाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 5 साल की उम्र में उसको गुरुकुल में भेज दिया गया, और उसके गुरु थे षंड और अमर्क। और ये जो षंड अमर्क थे वो शुक्राचार्य के बेटे थे, और ये षंड और अमर्क ने बहुत चीजें उनको बताई है जो आज की दुनिया में अलग अलग मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। जीवन का मार्ग इतना है, जियो और एंजॉय करो। योर लाइफ इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट, जितना हो सके एंजॉय करो। एक लेक्चर में मैंने सुना था WWW, यहाँ पे लोग गोवा में क्यों आते हैं? एक गाना गाते गाते आते हैं, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ये बार बार क्या जानते हैं? जैसे गोवा में प्रवेश करते हैं ना, 1000 बार दिखाई देंगे 1000 बार दिखाई देंगे। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है। गोवा का मतलब लोगों ने अलग ही बताया। मुंबई के जो हमारे श्रीरामा सका प्रभु जी आते हैं, वो लोग गोवा जा रहे हैं, और गोवा में भी डिवोटीज हैं, है ना, उनको प्रश्न चिन्ह पड़ता है। तो ये जो षंड और अमर, उन्होंने क्या क्या बताया जानते हैं आप? आपको ना 4 नियमों का पालन नहीं करना है। हमारे इस्कॉन में आते ही हम 4 नियमों का पालन बोलते हैं। भक्ति करनी है ना, तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और ये खोना मतलब जानते हैं आप क्या है? अच्छी चीजें नहीं खोने को बोल रहे हैं आप, बुरी चीजें जिनके लिए ज्यादा पैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग का मतलब क्या है? मांस मच्छी भक्षण मत करो। हमारे इसमें कबीर का एक दोहा है, बकरी पाती खाते हैं तिनकी काड़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं उनका क्या हुआ? मैंने कहा, एक मनुष्य को पूछा तो बकरी क्यों खा रहा है? अरे उसने घास खाई ना। अरे घास खाया इसलिए उसकी चमड़े उधेड़ दी। अपनी जीवा के स्वाद के लिए व्यक्ति क्या कर रहा है? जीव की हत्या कर रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, जो नर बकरी खाते हैं उसका क्या हुआ?
मतलब जो नर बकरी को खा रहा है उसका क्या परिणाम होगा, वो भी दुख भोगेगा और अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं होगा। यहाँ तक कि हम इस्कॉन में आने के बाद बोलते हैं कांदा लहसुन भी नहीं। अरे कांदा लहसुन की क्या प्रॉब्लम है? कांदा लहसुन, कांदा यानी प्याज, लहसुन, ये क्यों नहीं खाते? भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, सिंपल। धीरे धीरे करके छोड़ो। आज लेक्चर सुना, घर में जाके बाद में सुना, ऐकला लेक्चर कांदा लहसुन बंद, तुझो बोल मुझो नु। ये प्रोसेस इतना आसान है, लेकिन फॉलो करने के लिए भी एक टेक्निक है। एकदम से बंद करोगे तो रिलेशनशिप में भी टकराव आ जाएंगे। धीरे 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 करके उसको छोड़ दो, नहीं तो एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे को छोड़ने से अच्छा है धीरे धीरे करके जो चीजें नहीं चाहिए उन चीजों को छोड़ो। मांस मच्छी भक्षण मत करो। अभी इनको का करो, किसको? प्रहलाद महाराज को। दूसरा, जुआ खेलो। जुआ मतलब जानते हैं? कसिनोज हम देखते हैं। जुआ खेलो, हम कहते हैं जुआ मत खेलो। तीसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग पहले बताया, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या है? दारू नहीं पीना, शराब नहीं पीना, पान नहीं खाना, ये इंटॉक्सिकेशन है। और चौथा, परस्त्री संग मत करो। अब यहाँ पे चारों की चारों चीजें जो बता रहे हैं, परस्त्री करो। ये जितने सारी स्त्रियां हैं हिरण्यकशिपु ने आपके लिए मांगे हैं, नाचो इसके लिए। उसके बाद बोला ये मांस मच्छी राक्षस का एक प्रतीक है, खाओ इसको, ये जुआ खेलो। इतना सब कुछ प्रहलाद महाराज को सुना रहे हैं। प्रहलाद महाराज भक्त हैं, उन्होंने सुना, कुछ बोला नहीं। वेकेशन में प्रहलाद महाराज आ जाते हैं, हिरण्यकशिपु उनको बुलाते हैं, आओ प्रहलाद बताओ षंड और अमर्क ने तुम्हें क्या पढ़ाया। जैसे प्रभु जी ने यहाँ पे बताया था, उत्तानपाद के जंघा पर बैठने के लिए, गोद में आने के लिए ध्रुव महाराज कोशिश कर रहे थे, ये खुद हिरण्यकशिपु बुला रहे अपनी गोद में बिठाने के लिए, और बिठा के उसको दुलार रहा है। हे प्रहलाद बेटा, क्या आपने पढ़ा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु, हाउ डेयर यू कैन से विष्णु। हाउ डेयर ऐसा नहीं बोला कैसे बोल सकते हो विष्णु? विष्णु का नाम सुनते उसको ढकेल दिया। देखिए मेंटेलिटी मनुष्य की कैसे बदल जाती है। हमारे भी ऐसे ही है। भक्ति में आने से पहले हम पार्टी के लिए जाओ, माता पिता बोले बेटा जा, कितना पैसे चाहिए, ये ले बेटा, जो मर्जी है कर ले। लेकिन जैसे ही इस्कॉन में आना शुरू हो गया, तिलक लगाया, कंठी पहनी, और एक बात बता दो, ये जो कंठी है ना, दिस इज नॉट अ फैशन। जब मान लो पहन लिया, जब मान लिया उतार दिया, दिस इज नॉट अ फैशन। ये फैशन के लिए हम नहीं पहनते। ये इसका मतलब क्या है? हम प्रभुपाद के, वी आर डॉग्स ऑफ प्रभुपाद। जैसे बताया जाता है एक कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को बचाएगा, वैसे प्रभुपाद जी हमें बचाएंगे जब हम तुलसी माला पहनेंगे। तुलसी माला जब हम पहनते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान हमें बचाएंगे। मान लीजिए कंठी निकाल के रख दी और यमदूत ने देखा, अरे बेटा पकड़ा गया, है ना। कहाँ गए? थोड़ा अपने दोस्तों के साथ घूमने गए, और वहां पे यमदूत ने देखा माया ने इसको अपना वश बना लिया, कंठी निकाल ली, अब इसको हम यमलोक में लेके जाएंगे। क्यों? प्रभुपाद जी ने बताया जो भी कंठी पहनेगा उसको कहाँ लेके जाएंगे? यमदूत आएंगे और वो लेके जाएंगे, है ना, विष्णु लोक में लेके जाएंगे, यमदूत नहीं लेके जाएंगे।
तो हमारी चॉइस है। एक बार कंठी हमारे गले में आई, अगर आपको लगा कि टूटने वाली है, पहले से ही लेके खरीद के रखो, दूसरा रखो, तुरंत पहन लो। पता नहीं, मैंने बोला मृत्यु कभी भी आ सकती है, यू नेवर नो व्हेन दैट विल कम। तब वो हम ये नहीं करेंगे कब क्या होगा। जैसे प्रहलाद महाराज को धकेल दिया, चंड और अमर को पूछा तुमने क्या पढ़ाया है ना? तो हमने कुछ नहीं पढ़ाया महाराज, ये पता नहीं उसको कौन पढ़ाता है। तब कहते ना सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, देखा गया कौन आ रहा है, क्या कर रहा है। दूसरी बार उसको लेके गया, कहा बेटा तू जो कर रहा है ना कर, लेकिन मेरा नाम वहां पे जाके मत ले कि मैं ये पढ़ा रहा हूं। दूसरी बार जब ये हो रहा था, पढ़ाई हो रही थी, तब प्रहलाद महाराज ने देखा इंटरवल हो रहा है, ये बच्चों के लिए है। इंटरवल होने के बाद बाकी सारे बच्चों को साथ में लेके बैठना है, अब अपना अपना टिफिन खाना है, भगवान के बारे में बताना है। उनको बताया ये जो आप कर रहे हो ना, आप जानते हो आगे क्या होने वाला है, आपको भुगतना पड़ेगा। पूरा नरक का वर्णन उन्हें बताया, और नरक का वर्णन करने के बाद उनको साक्षात्कार हुआ, और ये षंड और अमर ने देखा, अरे यार ये बाकी लोगों को क्या कर रहा है, भक्ति में लेके आ रहा है, तो हमारे पेट पर लात मारेगा ये, है ना। कुछ टीचर्स को लगता है ये ज्यादा भक्ति में गया, मतलब क्या, भगवत गीता को छोड़ के बाकी सारी चीजें वो बताएंगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवत गीता जब अपने स्कूल में पढ़ाएंगे तभी तो बच्चों को ज्ञान होगा। दूसरी बार जब उनको लेके आए, फिर से उनको पूछा कि प्रहलाद क्या पढ़ाया। प्रहलाद ने कहा पिताजी आप असुरों में श्रेष्ठ हो। अरे क्या बात कर रहा है, असुरों में श्रेष्ठ हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु मतलब क्या, हिरण्य मतलब गोल्ड, कश्यप मतलब सॉफ्ट बेड। ऐसे आप मेरे पिता असुरों में श्रेष्ठ, आपको क्या करना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए। असुरों को स्कूल को छोड़ो और वन में जाओ और भगवान विष्णु का शरण लो और उनका नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ये सुना, आप हिरण्यकश्यप को रोक नहीं पाए। उन्होंने प्रहलाद को ऐसे धकेल दिया, ऐसा धक्का दिया, कहने गए इस लड़के को ऊपर से नीचे गिराओ, ऊपर से नीचे गिराओ। ऐसे तो हमारे माता पिता नहीं है ना, देवाचे चोरून करता ढुकला वयल्या बिल्डिंग द्वारा आणि धुकून पड्या धरून, ऐसे हमारे माता पिता तो नहीं है। अब देखिए ऊपर से अगर आपको कोई ढकेल देता है या पानी में भी, पहले तो गुस्सा आता है। प्रहलाद महाराज हाथ जोड़े हैं, भगवान के नाम पे वो पूरी श्रद्धा है, वहां पे इतना भी डगमगाया नहीं उनका फेथ, श्रद्धा विश्वास पूरा भी डगमगाया नहीं। नीचे आते तक भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते रहे और भगवान ने अंत में उनको ऐसे हाथ में पकड़ लिया। अगर आपको बोला ऊपर से जाओ और कूदो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, हो जाएगा? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी उतनी प्यूरिटी नहीं है, हमारा उतना श्रद्धा नहीं है। दूसरी बार लेके आए, देखा अरे ये मर नहीं रहा। उसके बाद हाथी के पैर के नीचे डाला, नहीं हो रहा है। सांपों के बीच में डाला, जब सांप उनके बीच में गए तो सांप उनको चाटने लगे, काटने के बजाय, डंच करने के बजाय उनको चाटने लगे। उसके बाद उनकी आत्या आई, आत्या बुआ कहने लगी मैं मारूंगी प्रहलाद को, और अपने गोद में बिठाया। नाम क्या? होलिका। उनको वरदान मिला था कि अग्नि में आपको कोई जला नहीं पाएगा। बैठ गई, लेकिन अगर भक्ति इतनी आपके तीव्र है, श्रेष्ठ है, वो भक्ति की अग्नि में आपकी ये अग्नि में खत्म हो जाएगी जो होलिका के साथ हुआ। होलिका भी जलकर नष्ट हो गई, राख हो गई। बाद में उनको तेल के इसमें डाला गया, जैसे हम डालते ना, पूरी डालते हैं अंदर गई तो ऐसे पप करके आ जाते हैं, लेकिन पानी डालो तो ऐसे ऊपर रहेगा। वैसे प्रहलाद महाराज कूल, नीचे हॉट है लेकिन ऊपर ये बैठ के कूल है।
is totally absorbed in Krishna. जब वो आए प्रहलाद महाराज लास्ट, तब उन्होंने पूछा, प्रहलाद तुम्हें ये ताकत आती कहां से है? जैसे यहाँ पे ये जो फैन है ट्यूबलाइट को पूछ रही है, ये ताकत तुझे कहां से आती है रे? ट्यूबलाइट बोली जहां से तेरे को आती है वहां से मेरे को आती है, ऐसा क्या बोलती है ना? तो वहां प्रहलाद महाराज ने कहा कि जहां से मुझे ताकत आती है वहां से आपको भी ताकत मिलती है। तो तुम्हारा विष्णु कहाँ है? मेरा विष्णु सर्वत्र है, सब जगह पे है। क्या तुम्हारा विष्णु इस खंबे में है? अब देखिए यहाँ पे भगवान जो है वो नरसिंह देव के भगवान के रूप में मौजूद हैं और पूरे खंबों में घूम रहे हैं। वहां पे जो जितने भी खंबे हैं महल में घूम रहे हैं। पता नहीं मेरा भक्त कहाँ इशारा करेगा, उस खंबे में जाके मुझे खड़ा होना है। बता ना ये खंबे में बोला तो वहां पे जाके खड़ा होना है। तो इसने मुझे ये खंबे में है क्या? ये क्वेश्चन भी बहुत पावरफुल है। इस खंबे में है क्या? क्योंकि ये जो सोने का जो भी खंबा था हिरण्यकश्यपु ने खुद अपने आंखों के सामने तैयार किया था। वो भी वो जानता है इसमें कुछ भी नहीं है ना? तो उसने देखा कि इस खंबे में होगा ही नहीं, इसलिए जानबूझ के इस खंबे को दिखा, इशारा किया, क्या इस खंबे में है? हाँ इस खंबे में भी है। तो वो तोड़ने लगा, तोड़ते तोड़ते बहुत बड़ी गर्जना आवाज हुई। ये गर्जना पहले सुनते ही हिरण्यकश्यपु जो कभी डरा नहीं था पहली बार जिंदगी में डर गया। क्या आवाज है, किसकी आवाज है? फिर भी थोड़ा डाउट था और क्लियर किया, मारा और मारा और जैसे तोड़ दिया तो वहां से नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए। श्री नरसिंह देव भगवान की। और जैसे ही नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए पूरा उनका उग्र अवतार, नख पूरा सिंह आधा नर, और इतने वो क्रोध में थे हिरण्यकश्यप ने देखा कि ऐसे अवतार को मैंने, ऐसे इंसान को, ऐसे जीव को मैंने आज तक नहीं देखा, ये है कौन? तो उसको याद आया मैंने तो अलग अलग वर मांगे थे, उसमें से कोई भी नहीं है है ना? मनुष्य भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, पशु भी नहीं है ना? उसके बाद जिस प्रकार से एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ के मारती है छोड़ती है, मारती है छोड़ती है, वैसे ही भगवान हिरण्यकश्यप के साथ खेलने लगे और प्रहार लेने लगे, प्रहार मारने लगे, मारने लगे। और धीरे धीरे सायंकाल हो गई और उन्होंने हिरण्यकश्यप को ऐसे उठाया, अपनी गोद में लिया और दहलीज पर जाकर बैठ गए। दहलीज जानते हैं? हुमरो मंडल। और जैसे दहलीज में बैठ गए हिरण्यकश्यप को सब कुछ याद दिलाया। तो मरने से पहले उसको याद दिलाना चाहिए ना क्या क्या मांगा था हिरण्यकश्यप को पूरा याद दिलाया। देख हिरण्यकश्यप, आपने क्या वर मांगा था? तू ना तो पशु से ना नर से मृत्यु पाएगा, न मैं नर हूं और ना मैं पशु, मैं नर सिंह हूं। तुमने कहा था न अस्त्र से न शस्त्र से, ये नाखून न अस्त्र है न शस्त्र है। ऐसा भी बताया था कि ये जो है जिस प्रकार से उनको वर दिया गया था बहुत सोच समझ के दिया गया था और ये सोच समझ के मांगा गया था। उसने कहा न दिन है न रात है, दिन है भी नहीं रात भी नहीं है, वो है सायंकाल। मराठी में बोलते हैं तिनी सांजा। उसके बाद बोला गया न घर के अंदर न घर के बाहर, बीचों बीच है, न ऊपर न नीचे, बस ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो उसका पूरा पेट फाड़ दिया। दिस इज सर्जिकल ऑपरेशन। पहले नरसिंह भगवान ने किया था, पूरा ऐसे पेट फाड़ा था। और इतना ही नहीं, भगवान वहां तक चुप नहीं बैठे, भगवान ने पूरा जो उसकी अतड़ियां थी
प्रहलाद महाराज के पिता है, उसके आदर के रूप में ऐसे उठाया और अपने गले में पहन लिया। ऐसा कैसा भगवान है? मारने तक का ठीक है, ऐसे पेड़ फाड़ दिया ठीक है, लेकिन नहीं, मेरे भक्त के पिताजी हैं इसलिए मैं उसको आदर दे रहा हूं। आदर कैसा? हथेलियां निकाल के वो भी गले में ऐसे पहन रहे हैं। अब ये होने के बाद भगवान जो है बाकी सारी असुरों को भी मार रहे, सब असुरों को मारने के बाद अब यहाँ पे नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में है और यहाँ पे ब्रह्मा जी आकर लक्ष्मी को बोलते हैं, ये नारायण आपके पति हैं और जाओ उनको शांत करो। ये मेरे पति नहीं है अभी मैं नहीं जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो शिव जी को बोलो, मैं नाम लेता हूँ, पास नहीं जाऊंगा। बाद में गए प्रहलाद महाराज के पास, कहने लगे आपके लिए आए हैं, आप ही जाओ। तो उनके हाथ में वरमालाएं थी और वहां पे गए और उन्होंने वहां पे प्रार्थनाएं की। जप करने से पहले अगर आप प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। हमेशा जप शुरू करने से पहले हमें प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। हे हरिनाम प्रभु, जितने भी हमारे यहाँ पे आचार्य बैठे हैं, श्रीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यहाँ पे भक्ति सिद्धांत गोस्वामी, बाद में हमारे गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, सारे वैष्णव, इन सभी से जब हम विनती करेंगे, बताएंगे, हे प्रभु, हे वैष्णव, कृपा करके आप मुझे जो है जप करने के लिए मेरी मदद कीजिए, ऑफेंसलेस, बिना अपराध के। और दूसरा, बिना अपराध किए हुए वैष्णवों से न काया, अपने शरीर से, न वाचा, न अपने वाणी से, न अपने मन से, बिना किसी अपराध से जब आप इनके शरण में जाओगे 101% आपको इनकी कृपा होगी। दूसरा बताया गया कि आप जब तुलसी महारानी की जितनी भी अच्छी देखभाल करेंगे ना, तुलसी महारानी और कृपा प्रदान करते। शी इज सो मर्सीफुल। इसलिए यहाँ पे ये होना बहुत आवश्यक है। तो प्रहलाद महाराज जी ने उनको हार पहनाया और वहां जाके भगवान जो है वो शांत हो गए। तब कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्य कशिपु तनु भृंगा, केशव देता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। तो इसलिए बताया जाता है भक्ति करने की कोई आयु नहीं है। अगर यहाँ पे कोई पहली बार आया है और कोई जप नहीं कर रहा है तो सभी से अनुरोध है कि आप आज से जप करना प्रारंभ कीजिए। हमारे मोरजिम सेंटर में जाके अगर आपको माला चाहिए तो आप माला लीजिए, जब आज से शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी बता के नहीं आती। हमारी चौपाटी में बहुत सारे आसपास लोग रहते हैं, बहुत दूर के लोग आते हैं, लेकिन आसपास के लोग नहीं जाते। तो पास वाले भी हो, दूर वाले भी हो, वहां आए। और भक्ति का मतलब होता है सारे भक्तों को एकत्र आना और अच्छे संबंध स्थापित करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रकार यहाँ पे आए। अगली बार हम ऐसे ही अलग अलग एक रोमांचकारी ऐसी कथाएं लेकर आपके सामने आएंगे। अभी का स्केड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ। अभी नीचे वाटरमेलन आपकी राह देख रहा है, चाहे तो आप चेंज करके वाटरमेलन खाएं या खाने के बाद चेंज करके